हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि एक्सरसाइजेज में क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, तो पहली एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इज जीरो आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमको यही दिया हुआ है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है। अब ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी ना उस टाइम पे क्या कि जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो इसका ऑब्वियस आंसर होगा यस, जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है। जो मैंने आपको चार्ट बना के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी थी उसमें मैंने आपको शो किया था कि जीरो हमारा रेशनल नंबर ही होता है। क्यों होता है ये भी मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि वो p by q के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर जीरो को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो 0/1, अगर मैं जीरो के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं तो वो रेशनल नंबर में ही तो है। क्यों हमारा जीरो नहीं है, ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा p by q के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जीरो कैसा है, हमारा रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि तो किसी भी गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। दो मेथड बताए थे मैंने आपको कि या तो आप मीन एवरेज मेथड लगा लीजिए और या तो फिर आप उसमें डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। ठीक, ये दो मेथड बता रखे थे मैंने आपको। यहाँ क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं दिया है, डिनोमिनेटर नहीं है आपके पास, तो आप इसमें मीन एवरेज लगा सकते हो। और ये डिनोमिनेटर 1 ऑलरेडी सेम ही है, तो आप क्या सेम करोगे इसमें। तो इसमें हम मीन एंड एवरेज मेथड लगा लेते हैं और मैं आपको एक और मेथड अभी इसी क्वेश्चन में बताती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं मीन एंड एवरेज मेथड से। सो बेसिकली इसको हम करने जा रहे हैं मीन एंड एवरेज मेथड का यूज करके। क्वेश्चन 2 हमारा, इसमें क्या करना है, हमने बताया था x + y/2 करते हैं। हम मान लेते हैं x हमारा 3 है और y हमारा 4 है। ठीक, ये हम सपोज कर ले रहे हैं खुद से। अब हम क्या करेंगे, इसी में पुट कर देते हैं। 3 + 4/2 क्या आ गया, 7/2। तो पहला रेशनल नंबर हमको मिल गया। हमें फाइंड कितने करने, 6। n लिख लेती हूँ यहाँ पे, कितना है 6। ये n मतलब टोटल मुझे फाइंड कितने करने हैं। तो हमने पहला फाइंड कर लिया है, फर्स्ट रेशनल नंबर। अब सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में फाइंड कर रहे हैं। अब हमने एक निकाला है, अब हम क्या करेंगे, एक ये नंबर ले लेंगे, दूसरा ये ले लेंगे। तो 3 and 7/2। भाई 3 इसके बीच में ही तो कहीं ये आ रहा है, 7/2 3 और 4 के बीच में, इन दोनों के बीच में ही तो कहीं ये लाई कर रहा है ना, इसके बीच में ही लाई कर रहा है। 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर आ गया। डिनोमिनेटर्स में 1 लगा लो, तो ये इन दोनों के बीच में आ गया है। अब हम इसमें इन दोनों के बीच निकालेंगे, सेम यही फॉर्मूला, x + y/2। तो 3 + 7/2/2 सेम। तो पहले आप एलसीएम सेम करोगे। जब यहाँ एलसीएम सेम करोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम करने के लिए। तो ऊपर 6, यहाँ 7, ये अपॉन में ऑलरेडी 2 चल रहा है। तो 6 + 7 13/2/2। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम ऊपर जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। अभी 2/1 है, जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अभी डिवाइड में है, यहाँ जाते ही मल्टीप्लाई में, और 1 ऊपर 2 नीचे, रेसिप्रोकल हो जाते हैं एक दूसरे के। तो हमारे पास आ जाएगा 13/4। तो ये हमारा क्या आया है, ये सेकेंड रेशनल नंबर निकल के आया है। इसी तरह अब हम, ये मैं आपको इस क्वेश्चन में बता रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको खुद करना है। मैं सारे स्टेप नहीं दिखाऊंगी इसमें आपको, इसलिए कायदे से समझिए इस वाले क्वेश्चन को। थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन, अभी हमने 3 और 7/2 के बीच में देखा था, अब हम 4 और 7/2 के बीच में देख लेते हैं। 4 and 7/2, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, 4 + 7/2/2, 1 कर लो यहाँ पे। जब आप डिनोमिनेटर सेम करोगे तो यहाँ पे 8 + 7/2, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 15/2/2। फिर से अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो जैसे भी ऊपर बताया था कि रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 ऊपर, ये 2 नीचे, डिनोमिनेटर से चेंज होके मल्टीप्लाई में हो गया है। सो अब यहाँ हमारा आ गया है 15/4। ये हमारा आ गया थर्ड रेशनल नंबर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब हम फोर्थ निकाल रहे हैं, फोर्थ रेशनल नंबर। जरूरी नहीं है कि आप लोग का सेम, मतलब हर किसी का रेशनल नंबर सेम आ जाए। 6 निकालने हैं और जरूरी नहीं कि आपकी क्लास में अगर 4 लोग कर रहे हैं तो चारों के रेशनल नंबर सेम हो सकता है उसने 7/2 ना लेके 4 और 13/4 ले लिया हो,
या 7/2 और 15/4 ले लिया हो, किसी के भी बीच वो निकाल सकता है। तो जरूरी नहीं आंसर मैच कर रहा हो। अब ये सोचो कि अरे उससे तो आंसर मैच नहीं हो रहा है तो शायद मेरा गलत हो गया है। आप बस कैलकुलेशन सही करना और जिनके बीच में ले रहे हो वहां पे कायदे से ध्यान देते हुए करते जाना, रेशनल नंबर सही होगा, गलत नहीं होगा वो भी। अब हमने जैसे इसका 3-4 का देख लिया, 3 से 7/2 का, 4 से 7/2 का देख लिया। अब हम चेंज कर देते हैं, हम 7/2 एंड 13/4 के बीच में देख लेते हैं। ठीक है, ये फोर्थ रेशनल नंबर निकाल रहे हैं। सेम वही, ये अब हमारे लिए x हो गया है, ये हमारे लिए y हो गया है बाय 2। ठीक, अब यहाँ एलसीएम लोगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 आने वाला है। यहाँ हम चेंज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 14, ये तो 13 रहेगा क्योंकि यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई होने वाला है, अपॉन में 2। 14 और 13 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 27। 4 3 7 1 1 2 अपॉन 4 एंड देन 2। फिर से इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 27/4, ये 1/2 ऊपर हो जाए, ये 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। फर्दर इसको करेंगे तो 27/8। ये हमारा फोर्थ रेशनल नंबर है। अब ऐसे ही बचे 2 रेशनल नंबर आप और निकाल लेना, जैसे कि 7/2 और 13/4 के बीच में निकाला था, तो फिफ्थ आप निकाल लोगे 7/2 एंड 15/4 के बीच में, और 6 आप निकाल लेना 13/4 एंड 15/4 के बीच में। हर बार हमने नंबर चेंज कर दिए हैं, ऐसे करके आप फिफ्थ और 6 भी निकाल लेना। 6 पूछे गए ऐसे हमसे, एन 6 है ना यहाँ पे हमारा टोटल, इसका मतलब 6 रेशनल नंबर पूछे गए, तो आप ऐसे करके 6 निकाल लेना। ठीक है, आई होप ये कुछ क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैंने आपको बोला हुआ था ना कि मैं आपको इसी में एक और मेथड बता देती हूँ जिससे और इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप ये सोचो कि आप कुछ नंबर खुद से सपोज कर रहे हो कि मैं अगर वो नंबर लूं और अगर उनको मैं कैंसिल आउट करूं तो वो 3 बन जाए, उन्हें कैंसिल आउट करूं तो वो 4 बन जाए। ठीक है, अब जैसे मैं बताती हूँ, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ 21/7। ठीक, अब आप सोचोगे 21/7 क्यों लिया, यहाँ तो 3 दे रखा है। तो जब मैं 21/7 ली हूँ, 7 को अगर मैं 21 से कट करूंगी तो कितनी बार में गया, 3 बार में। ऐसे ही मैंने 28/7 ले लिया है, इसको मैं कट करूंगी कितने बार में जाएगा, 4 बार में। नंबर क्या आ गया, 3 और 4। तो ऐसे आप अगर नहीं चाह रहे हो मीन मेथड लगाना या डिनोमिनेटर सेम करने वाला मेथड, ये सब आप नहीं करना चाह रहे हो, तो आप फिर थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा मैं क्या ले लूं फ्रैक्शन जो 3 बन जाए कटने पर, मतलब उसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो वो मुझे 3 मिल जाए, या और मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं 4 मिल जाए। तो अगर इस तरह आप कर ले गए तो देखिए आपको और कितना ईजी होगा। 21/7 एंड 28/7, इन दोनों के बीच के आपको निकालने 6, इजीली निकाल लोगे। 21/7, इससे बड़ा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। आपको 6 निकालने थे, आपने 6 रेशनल नंबर इजीली निकाल लिए हैं, अगर आप ये थोड़ा सा लॉजिकली सोच पाओ तो। जैसे अभी यहाँ पे था, अब जरूरी नहीं 21/7 ही लेना है, आप कुछ और ले लो, 18/6 एंड 4 लाना है ना आपको, 24/6। ये नहीं होगा, 6 3 18, 6 4 24, 3 और 4 अब भी बन गए हमारे। तो ऐसे आप सोच लो कि आप क्या ऐसे नंबर ले सकते हो जिससे आपको ये नंबर मिल जाए और आप इजीली उनके बीच का नंबर लिख देना। ठीक है, ये भी एक मेथड है, मैंने ये भी आपको बता दिया इस क्वेश्चन के थ्रू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आपको इनके बीच का निकालना है। सिंपल है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने कर रखा है कि हम पहले लेट कर लेंगे कि x है हमारा 3/5 एंड y है हमारा 4/5, और फॉर्मूला x + y/2, मीन मेथड लगा लेंगे। x हमको कितना दे रखा है, 3/5, y कितना है हमारा 4/5/2। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल इसको 7 ऐड कर दिया, ये 5, ये अपॉन में 2, रेसिप्रोकल कर देंगे। 7/5 ये हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 7/10। तो ये हमारा पहला रेशनल नंबर हो गया। हमको निकालना कितना है, n क्या है हमारा टोटल 5, पहला निकाल लिया है। दूसरा, अब सेकंड कैसे निकलेगा, सेकंड के लिए 3/5 ले लेती हूँ,
एंड 7/10। ये सब आपको एक लैंग्वेज में लिखते हुए जाना है कि लेट दिस एंड दिस बी, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट रेशनल नंबर। सो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज दिस। ऐसे फिर नाउ फाइंड द सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/10। इस तरह करके आप एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखोगे ये, क्योंकि कॉपी में या जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको लैंग्वेज भी ध्यान देनी है, मैटर करता है, इसका भी नंबर मिलता है। ठीक, तो आप अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना। तो इसके बीच में जब करेंगे तो 3/5 प्लस 7/10/2 इसको करेंगे तो फिर से डिनोमिनेटर, अब यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सेम बनाना पड़ेगा। 5 और 10 को जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ 10 ही हो जाएगा। यहाँ 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर 6, नीचे डिनोमिनेटर 10, ये 2 क्या हो गया, ये 13/10/2। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 13/10 और ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 13/20 हो गया, 13/20 हो गया। ये हमारा सेकेंड रेशनल नंबर आ गया है। अब ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये अब आप खुद से निकालोगे। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको सिखाया है, तो ये आप खुद से निकाल लेना। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।